हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे ईओक्यू, एसोसिएटेड कॉस्ट एंड एक नया एडजस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है 40,000 पैक्स, परचेज प्राइस भी दिया हुआ है। इसके अलावा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ये सब इंफॉर्मेशन हम काफी क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं। यहाँ पे साथ साथ में दिया है लीड टाइम। अब ये प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने स्टॉक लेवल एक्सप्लेन किया था, उसमें हमने लीड टाइम डिस्कस किया था। लीड टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जो सप्लायर को लगेगा गुड्स डिलीवर करने के लिए एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद। अगर लीड टाइम 3 डेज है तो अगर हमें 3 डेज के बाद स्टॉक लगने वाला है तो हमें अभी से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, सो दैट 3 डेज तक हमारे पास रॉ मटेरियल रहे प्रोडक्शन करने के लिए। अब क्वेश्चन में पूछा है ईओक्यू, एसोसिएटेड कॉस्ट, इसका मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो ये दोनों कैलकुलेट करना है हमें। अगर यहाँ पे वो पूछते टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के साथ हमें परचेज प्राइस ऐड करके सारे टोटल कॉस्ट निकालने होते हैं। बट अगर सिर्फ एसोसिएटेड कॉस्ट पूछा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ही निकालना होता है। देन डिटरमिन व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। ये अभी एक नया एडजस्टमेंट है, नया पार्ट है जिसमें वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट ऑर्डर हमें कब प्लेस करना चाहिए। एंड करंट स्टॉक का इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। करंट स्टॉक हमारे पास है 333 पैक्स। ओके, सबसे पहले अभी कैलकुलेट करेंगे ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट अंडर रूट। एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारा 40,000 पैक्स का, ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 रुपीज पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम बोला है, मतलब ये परचेज प्राइस पे 10% निकालना है जो हो जाता है 4 रुपीज। तो 2 इंटू 40,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 4 का रूट, तो 400 यूनिट्स। एज पर ईओक्यू पॉलिसी हमें एट अ टाइम 400 यूनिट्स, या फिर यहाँ पे उन्होंने यूज किया है पैक्स, 400 पैक्स ऑर्डर करने चाहिए एट अ टाइम। अब एसोसिएटेड कॉस्ट में सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ईओक्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है 40,000, ईओक्यू है 400 इंटू 8, 800 रुपीज, ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड कैरिंग कॉस्ट के लिए एवरेज स्टॉक चाहिए होता है, तो ईओक्यू अपॉन 2 ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। 400 अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट है 4 रुपीज, ये भी हो जाएगा रुपीज 800। ईओक्यू पॉलिसी में हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम आते हैं। तो हमारे टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट्स हो जाएंगे रुपीज 1600। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि हमें नेक्स्ट ऑर्डर एग्जैक्टली कब प्लेस करना चाहिए। एंड एट प्रेजेंट हमारे पास 333 पैक्स का स्टॉक है। नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना है उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। ये भी हमने स्टॉक लेवल में स्टार्टिंग के वीडियोस में पढ़ा था। एंड रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब ये क्वेश्चन में मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज ऐसे अलग अलग नहीं है। एक हम कंजम्पशन रेट निकाल सकते हैं और लीड टाइम एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए है, तो दोनों वही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन रेट, एनुअल रिक्वायरमेंट हमारा 40,000 है एंड ईयर में 360 डेज अज्यूम करने को क्वेश्चन में ही बोला है, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 360 ये हमारा कंजम्पशन रेट हो जाएगा। तो 40,000 डिवाइड बाय 360, 111 पैक्स
का हमारा कंजम्पशन रेट है इनटू लीड टाइम 3 डेज का दिया है, सो 333 पैक्स हमारा रीऑर्डर लेवल है। तो जब हमारा स्टॉक ये लेवल पे पहुंचता है उसी टाइम हमें नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, बिकॉज सप्लायर को 3 डेज लगेंगे, उतने टाइम ये स्टॉक चलता रहेगा और जैसे ही ये स्टॉक खत्म होगा तुरंत सप्लायर से ऑर्डर भी आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में देखते हैं हमारा करंट स्टॉक भी 333 पैक्स ही है, तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि हमें इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस करना है। अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस करना लेट करेंगे तो हमारा स्टॉक जल्दी खत्म हो जाएगा एंड लास्ट 1 और 2 डेज हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा प्रोडक्शन करने के लिए और सप्लायर से भी ऑर्डर नहीं आया होगा। वही है सिग्निफिकेंस रीऑर्डर लेवल का, टू प्लान कि एग्जैक्टली कब सप्लायर से रॉ मटेरियल आ जाए सो दैट हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूटी मेंटेन हो। सो ये हमारा कॉस्टिंग का एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।